नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया था, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि फ्राइडे के दिन कैसे काम कर सकता है, फ्राइडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए। तो बड़े साफ साफ डिस्कशन थे। मार्केट में मैंने आपका एक रेंज बना के जैसे 24,900 ऊपर की तरफ, 24,700 नीचे की तरफ। मैंने बोला था कि मार्केट फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप अप खोलेगा, फिर भी 800 900 के ऊपर खोलने का चांस बहुत कम है। इसलिए मार्केट में आप 900 के ब्रेक होने के पहले कॉल मत लीजिएगा। यहाँ पे किसी ने अगर देखिए लिया हुआ कि ऑलमोस्ट 5-10 पॉइंट बाकी रह गया तो बिल्कुल गलत है। कोई कैंडल क्लोज करने का मैं हमेशा आपको बोलता हूँ वेट करने का एंट्री के टाइम। मार्केट ने यहाँ पे डेफिनेटली इस कैंडल पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप ब्रेक किया था 700 को, यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स कैंसिल होता, जो कि मार्केट ने तुरंत यहाँ पे ऐसे हिट कर दिया था। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो यहाँ पे आप कह सकते हो जो बियर्स थे उनको सिर्फ एंट्री करवाने के लिए बुलाया था, और जैसे उनकी एंट्री हुई क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट को पता था कि इसके नीचे सारे एक्टिव हो जाएंगे सेलर्स, मार्केट ने तुरंत नीचे आया, उनका ऐसे लिया, थोड़ा देर साइडवेज रहा, और फिर अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग दिया मार्केट ने, जो कि मार्केट पिछले 3 एक्सपायरी से करते आ रहा है कि मार्केट पिछले 3 निफ्टी की एक्सपायरी देखेगा तो मार्केट ने ऐसे एंड में शॉर्ट कवरिंग किया है। हालांकि ये वाला उतना बड़ा नहीं था, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में इससे बड़े बड़े शॉर्ट कवरिंग हमने देखे हैं। देखिए यहाँ पे तो अगर आप देखिएगा तो एंट्री पॉइंट में तो कोई खास हमें दिक्कत थी नहीं, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट लेवल था। हालांकि हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव होकर 675 का लेवल ले सकते थे, क्योंकि अगर आपको मैं पीछे जाके चार्ट में दिखाऊं कि 675 का क्या सिग्निफिकेंस है, तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये एक लो था जहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता था, तो हम लोग ये पॉइंट अपने जहन में रख सकते थे। पर क्योंकि 24/700 का एक राउंड ऑफ लेवल था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ के ब्रेक होने पे एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट आपको 500 तक लेके जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली हमारा यहाँ मार्केट में ऐसा लग गया। अब बहुत लोग हो सकता है कि पिछले 2 एक्सपायरी को देख के यहाँ पे भी कॉल लिए होंगे, ताकि क्योंकि पिछले 2 एक्सपायरी में से शॉर्ट कवरिंग आया था तो उनको उम्मीद होगी कि इस बार भी शॉर्ट कवरिंग आएगा और यहाँ पे बहुत पैसे कमाए होंगे। लेकिन ये कोई खास, मैं कह सकता हूँ अगर बहुत कम क्वांटिटी में, कि जो मान लीजिए 10 लाख से ट्रेड करता है, वो 1,000 या फिर 2,000 मतलब 0.1% अपने कैपिटल से, आप 0.1% कैपिटल से अगर अपने हीरो ज़ीरो कर रहे हो तो फिर ठीक है। लेकिन ये उनके लिए ठीक होता है ना जो डिसिप्लिन में रहते हैं। आपकी गारंटी आप उस टाइम डिसिप्लिन में रहोगे कि नहीं रहोगे, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये कोई कॉल लेने का टाइम था नहीं। होगा क्या, आपका एक एक्सपायरी में पैसा बनेगा, सेकंड में बनेगा, थर्ड में बनेगा। अब होगा क्या ना, 3 बार बन गया तो आप एक टेम्पलेट मान लीजिएगा कि भाई मार्केट में नीचे गिरेगा, साइडवेज रहेगा, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो होगा क्या, आपने यहाँ पे जो पैसे बनाने तीनों टाइम, देखिएगा ये जब फोर्थ टाइम होगा ना, आप सारा पैसा यहाँ पे डाल दीजिएगा कि भाई ये जो लेट से मैंने जो पैसा बनाया आज ये 10 गुना या 20 गुना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और होगा क्या, मार्केट को पता है कि मार्केट ने एक टेम्पलेट बना दिया, यहाँ पे सारे लोग आएंगे कॉल के लिए। उसी दिन मार्केट या तो साइडवेज रह जाएगा, सिर्फ साइडवेज रह के भी ऑप्शन जिस दिन एक्सपायरी होता है ना, आपका पूरा पैसा खा सकता है वो। और अगर वो नीचे से गलती से थोड़ा भी नीचे आ गया तो पूरा पैसा तो चला ही जाएगा। तो इसलिए पैसे बहुत लोगों ने बनाए होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, पर मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है, क्योंकि डिसिप्लिन में आपको रहना चाहिए। अगर हमारा डिस्कशन था कि 24/900 के ऊपर कॉल लेना है तो उसके ऊपर ही कॉल लेना चाहिए था, अगर इसके नीचे पुट लेना है तो इसके नीचे ही पुट लेना चाहिए था। ऐसा लग गया, कोई बात नहीं, लगता रहता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक ऐसा लग जाएगा तो ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। ट्रेडिंग चलती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप पिछले 2-3 एक्सपायरी में बच गए होंगे, इनफैक्ट बहुत पैसे भी कमा लिए होंगे, लेकिन इसी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट आपको हर दिन यही करके देगा। अब मैं आ जाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे कि क्या डिस्कशन रहेगा हमारे मार्केट के लिए। देखिए मार्केट अभी भी उस रेंज में है, 25,000 से लेके 24,400। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है कोई बड़ा आपको ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ यहाँ पे जो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो कॉल में आए होंगे उनका यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल रहेगा 24,400। जिनको पुट में एंटर करना है 24,000 के ब्रेक होने पे एंटर कीजिएगा, उसके पहले एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी कोई खास एंट्री बनती है, जिसने एंट्री मिस कर दिया है मैं आपको बोलूँगा कि आप ये समझ सकते हैं कि कॉल साइड भी एंट्री अभी बनाने का टाइम नहीं है, पुट साइड भी एंट्री बनाने का टाइम नहीं है। हाँ, कॉल साइड आप एक वक्त के लिए बना सकते हो कि मार्केट में चलो अगर ये एंट्री पॉइंट लोगों का था तो अभी भी मार्केट उसी लेवल पे एक ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते बाद भी तो आप यहाँ पे एंट्री बना के आपका ये एसएल रह सकता है, तो यहाँ पे तो आप एंट्री कर सकते हो। आपका टारगेट 25,200 और फिर 25,600 हो सकता है। पुट वालों का तो कोई चांस नहीं हो सकता है। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस बना के बिल्कुल
लेने को आप ले सकते हो, लेकिन कोई खास बहुत अच्छा ट्रेड मैं इसको मानूंगा नहीं। एटलीस्ट बहुत एग्रेसिव होके भी आपको 24,400 के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। आइडियल कंडीशन होगा कि मार्केट में 24,000 के ब्रेक होने का वेट कीजिए, कि मार्केट में इसने जो रेंज बनाया था उसके ऊपर गया, सस्टेन करने की बहुत कोशिश की, 2 बार सपोर्ट लिया, लेकिन फिर इस रेंज में आ गया। इनफैक्ट अब इस रेंज का ब्रेकडाउन भी कर दिया। तो ये बहुत, आप कह सकते हो ये सेफ ट्रेड होगा, और यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड होगा अगर आपको पुट का ट्रेड करना है। कॉल में तो आप अभी भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि 24,400 आपका यहाँ पे एसएल होगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो गया हमारा। अब देखते हैं कल के एनालिसिस में कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक बार मैं आ जाता हूँ हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, और एक बार मैं देख लेता हूँ ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में तो ये तो आज की एक्सपायरी का है, तो इसको देख के तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। जून सीरीज अब चालू हो गया, तो जून सीरीज में देखते हैं मार्केट में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप जून सीरीज में देखिएगा तो मेरे को ये चार्ट देख के लग नहीं रहा है कि मार्केट में आज ऊपर की तरफ गया है। मार्केट देखिएगा तो कॉल के प्राइस भी टूटे हैं, पुट के प्राइस भी टूटे, क्योंकि आज विक्स ऑलमोस्ट 6 से 7% डाउन था। इसलिए आपको देख रहा हो कि मार्केट इतना ऊपर गया है, फिर भी मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन में, सॉरी, कॉल साइड नेट नेट पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि विक्स बहुत डाउन था। और इसी का फ़ायदा उठा के देखिए आज नेट नेट सिर्फ यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है अगले सीरीज़ में। पुट राइटिंग इनफैक्ट आउट ऑफ द मनी जाके हुई नहीं है, तो ये मेरे को दिखा रहा है कि कोई खास एग्रेसिव लोग है नहीं। 25,000 पे थोड़ी राइटिंग हो रखी है, वरना 24,800 के बाद कोई खास सपोर्ट है ही नहीं। तो पुट साइड तो भाई कोई एग्रेसिव है नहीं। आपको लग रहा हो कि मार्केट में बहुत लोग एग्रेसिव होंगे, लेकिन चार्ट यही बता रहा है कि बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है। इनफैक्ट आपको 24,800, 24,900, 25,000, उसके बाद 25,200 पे बहुत राइटिंग दिख रही है। तो ये एक चीज़ मेरे को देखने लायक लग रही है कि मार्केट में ऐसे मार्केट रिवर्स होके आया है, लेकिन ऑप्शन चेन में ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया है, क्योंकि देखिए पुट साइड कोई राइटिंग कर ही नहीं रहा है, ना एग्रेसिव ना एट द मनी। 24,800 पे थोड़ी राइटिंग है, वरना कोई राइटिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉल साइड देखिए आउट ऑफ द मनी जाके राइटिंग हुई है, तो पूरा दिखा रहा है कि ये लोग कितने एग्रेसिव है। आज का शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी रिलेटेड था, यही इनका मानना है। 25,000 पे तो राइटिंग है ही, और 25,200 पे भी राइटिंग है, तो ये सब तो मेरे को समझ में आ रहा है। ऑप्शन चेन कुछ खास बता नहीं रहा है, लेकिन कॉल साइड यहाँ पे बहुत लोग एग्रेसिव है। प्राइस से आप बहुत कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में अभी एक वीक बाकी है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुल के ऊपर जाने लगता है, तो यहाँ पे इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं ना कि मार्केट 25,000, 25,200, 25,200 को आराम से अप्रोच कर सकता है। पुट साइड क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो मार्केट में बहुत, आप कह सकते हो बहुत तेज मूवमेंट मिलने के चांसेस भी कम है, क्योंकि कोई खास एग्रेसिव होके गया ही नहीं है। गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखा रहा है, 21 पॉइंट्स नेगेटिव कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आ जाते हैं कल के डिस्कशन पे। एवरेज क्लोजिंग आपकी 833 के आसपास हुई है, यहाँ कहीं हुई है। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर गया, लेकिन एवरेज क्लोजिंग नीचे की आई है। तो कॉन्सेप्ट मेरे को उम्मीद कर तो सबको पता होगा, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। मार्केट में आपका जो लेट से 3 बजे का कैंडल था, तो 3 से 3:30 तक जो भी मूवमेंट होता है ना, उसका वेटेड एवरेज लिया जाता है। और क्योंकि वेटेड एवरेज आपको लग रहा है कि यहाँ से मूवमेंट तो बहुत आया, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का, लेकिन जो एवरेज आया है ना ये 30 पॉइंट्स का मूवमेंट का, वो ऑलमोस्ट 833 के आसपास आया। तो ये आपका होगा यहाँ पे एवरेज क्लोजिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस क्लोजिंग के आसपास अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रहा है, 24,900 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट ने एक बार यहाँ से हर्डल लिया, वापस वहाँ आया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो 24,900 के ब्रेक होने पे हम लोग अब 25,000 के लिए जा सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ मार्केट में अगर आपको जाना भी है, तो कोई लेवल मेरे को दिख नहीं रहा है। इन सब के ब्रेक होने पे फिर ट्रैप हो सकते हो। मेरे लिए 675 का वो जोन है जहाँ से अब मैं मार्केट में नीचे आऊँगा, और वो बहुत नीचे है। और मेरे को जो ऑप्शन चेन भी बता रहा है ना अभी कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा बुलिश होके गया नहीं है, तो आपको ऐसे, आप कह सकते हो जो शॉर्ट कवरिंग होता है उसका अपोजिट होता है यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग। जो यहाँ पे पुट राइटिंग करते हैं ना, जब ये ट्रैप होते हैं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। जब यहाँ पे कॉल वाले अपना अनवाइंडिंग करते हैं तो इसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोई बहुत एग्रेसिव होके गया नहीं है। तो मेरे लिए ये रेंज रहेगा। बाकी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लूँ, अगर कोई रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है मेरे को तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इस चीज़ का मैं ध्यान में रख सकता हूँ। इसको मैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट समझ में आ रहा है यहाँ पे। 1 सेकेंड, हालांकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस अब रहेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में ना रूल ऑफ थ्री बहुत काम करता है। कि भाई मार्केट में आपको समझाता हूँ रूल ऑफ थ्री होता क्या है। एक बार ये थोड़ा मेरा जो लाइन है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बड़ा बन गया था, तो मैं इसको सामने लेके आता हूँ। हाँ, ये ठीक लग रहा है। 1 सेकेंड। तो रूल ऑफ थ्री क्या होता है ना, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसमें होता है क्या है, मार्केट पहली बार एक बार रेजिस्टेंस लेता है तो हमको पता चलता नहीं है कि मार्केट
कंटिन्यूसली नीचे जाएगा कि कहीं से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। रेजिस्टेंस लेगा ऊपर तो कहाँ पे लेगा। एक बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया तो हमको समझ में आ गया कि मार्केट में एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का पैटर्न बन रहा है जो कि मार्केट में कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये हो गया हमारा माइनर, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग। और अब जब मार्केट यहाँ पे तीसरी टाइम आएगा जो कि होगा हमारा मेजर, यहाँ पे हम लोग मार्केट में पुट का एंट्री ले सकते हैं। तो इसलिए अब मार्केट जब ये एक्सटेंड हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके फिर रेजिस्टेंस नहीं ले सकता, ले सकता है, लेकिन अब उतना स्ट्रांग होगा नहीं। कुछ समय होल्ड करके हो सकता है 100-150 पॉइंट का डाउनफॉल भी दे दे, लेकिन फिर मार्केट को रिवर्स कर जाना चाहिए। अगेन, ये कोई थंब रूल नहीं है कि आप यही समझे कि मैं तो मार्केट में नेगेटिव होऊंगा और पॉजिटिव कभी होऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में हो सकता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, पर ये जो लेवल है ना ऑलमोस्ट 25,025 के आसपास आ रहा है। तो इसी को हम लोग बेस बना के यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि 25,050 आ जाएगा, तो मैं आपको 25,000 ही बोलूँगा। अब 20-25 पॉइंट के लिए आपको शायद 10 रुपये प्रीमियम मिलेगा और उसके चक्कर में आप पूरा अपना जो प्रॉफिट है वो गंवा सकते हैं। तो हमारा डिस्कशन क्या रहेगा कल के लिए? मार्केट में कोई ट्रेंडिंग सपोर्ट देख लेता हूँ, है तो नहीं? नहीं, कोई खास ट्रेंडिंग सपोर्ट है नहीं। तब हमारा डिस्कशन क्या रहेगा? तो मैं आ जाता हूँ कल के डिस्कशन पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो ट्रेडिंग होता है ना वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही होता है। देखिए, सिनेरियो नंबर वन, ये जो मेरा रेंज है 24,900 से लेकर 24,675, मार्केट यहाँ पे 8:30 के आसपास कहीं क्लोजिंग दिया है, तो अगर मार्केट 900 को क्रॉस करता है तो मैं 25,000 के लिए बैठूंगा। आपको 25,000, 25 या 50 तक का मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन फिर हो सकता है आप 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है तो वहीं से रेजिस्टेंस ले ले, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होइएगा नहीं। 50 और 30 पॉइंट्स में ना आपको हो सकता है 10 से 12 रुपए का प्रीमियम मिले, कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है जिसके लिए आप बैठे। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते तो ठीक है, 25,000 पे आप बुक करके थोड़ा ट्रेल कर लीजिए 5-10 रुपये ज़्यादा के लिए, कोई बहुत समझदारी वाला डिसीजन नहीं होगा। 25,000 पे मैं तो बुक कर लूँगा। नीचे की तरफ देखिए, पहले तो मार्केट को ऑलमोस्ट 0.5-0.6% नीचे आना पड़ेगा फ्लैट खुल के, उसके बाद ब्रेक करेगा तो फिर आपको 500 का मूवमेंट मिल सकता है। अगेन एक चीज़ बता दूं, क्वांटिटी साइज थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन चेन भी बहुत सजेस्ट मेरे को कर नहीं रहा है कि डाउन साइड का मूवमेंट पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन फ्लैट या फिर थोड़ा गैप अप के लिए। व्हाट अबाउट मार्केट गैप डाउन खुले बहुत ज़्यादा? देखिए, बहुत ज़्यादा 8:30 के बाद ऑलमोस्ट 0.7% गैप डाउन खुलना ही बहुत मुश्किल है, तो इस लेवल के नीचे तो नहीं खुलेगा। तो सिंपल रहेगा अगर कहीं मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलता है और फिर इसको ब्रेक करता है 675 को, तो फिर हमारा वही ट्रेड हो जाएगा जो कि हमारा नॉर्मल रेंज का मैं बातचीत कर रहा था। थर्ड पॉइंट है कि मार्केट गैप अप खुल जाए, और गैप अप खुल जाए 25,000, 2400, 24,900 इस रेंज में। इस रेंज में अगर मार्केट वापस 24,900 को ब्रेक कर देता है ना, तो फिर तो मेरा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं पुट साइड जाना नहीं चाहता। मार्केट को अगर गिरना है तो एक दिन पूरा गिरने दीजिए, मैं अगले दिन से बेरिश हो जाऊंगा, क्योंकि मार्केट अभी बेरिश कोई इंडिकेशन देना नहीं चाहता है। लेकिन ऊपर की तरफ देखिए ना, तो ऊपर की तरफ मैं वेट करूंगा ये लेवल के ब्रेक होने पे, जो कि आपका है 25,050 का। 25,000 के 50 के ब्रेक होने पे आपको 125 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कोई बहुत अच्छा ट्रेड है नहीं, पहले ही बता दूं। ये जो ट्रेंडिंग आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको मार्केट अगर ब्रेक कर देगा, थोड़ा गैप अप खुल के, यहाँ कहीं गैप अप खुल के इसको ब्रेक कर देगा, हो सकता है मार्केट एक झटका देने जरूर आ जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर झटका देके मार्केट अगर डे हाई को ब्रेक करे तो फिर आप ट्रेड कर लीजिएगा। 25,125 का आपका टारगेट रहेगा, वहाँ पे आप अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल डिस्कशन था हमारा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये फ्लैट या फिर थोड़ा गैप अप या गैप डाउन का सिनेरियो है। 675 ब्रेक करे तो 500, 900 ब्रेक करे तो 25,000, ठीक है। गैप डाउन मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा तो इस रेंज को तो ब्रेक करेगा नहीं, ये मेरा मानना है, तो इसका कोई खास डिस्कशन करेंगे नहीं। गैप अप में मार्केट अगर 24,900 से लेकर 25,000 के बीच यहाँ कहीं खुलता है, नीचे आते तो मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं मार्केट में। हाँ, अगर नीचे आते आते 675 को भी ब्रेक कर देता है तो कम क्वांटिटी के साथ, देखिए पुट साइड कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कीजिएगा, और यहाँ पे 24,500 के लिए हम लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, आप ये 15 के टाइम फ्रेम में प्लॉट कर सकते हो, जो कि मार्केट में आपका इन सारे टॉप्स को कनेक्ट कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग में मार्केट यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे मार्केट में मैं इसको ब्रेक करने के बाद एक वोलेटाइल झटका दे सकता है, इसका मेरे को डर है, इसलिए मार्केट में एक रिट्रेसमेंट के बाद डे हाई को ब्रेक करने पे ही मैं कॉल लूंगा। कम क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, क्योंकि टारगेट भी बहुत बड़ा है नहीं, तो आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं। कुछ बहुत खास ट्रेड बनेगा नहीं हमारा, बहुत गैप अप में भी 125 का टारगेट रहेगा मेरा, क्योंकि ये स्विंग हाई के आसपास पहुंच जाएगा और मैं अपना पोजीशन बुक कर लूंगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई फीडबैक या रिकमेंडेशन होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उन पर रिप्लाई करके अपने वीडियोस में उसको सजेशन को लाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।